बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी हमार आओ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजिए हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनराय गुरुजी बाह पकड़ जनराय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी जो है अति भाग्यशाली हैं, अनंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संसार में मानव जन्म मिलना सबसे जो है जो सौभाग्य की बात है, और सद्गुरु का मिल जाना ये भी बहुत बड़ी जो है सौभाग्य की बात है। आप सबको जो है संसार में बूझना है, क्योंकि ये संसार जो है समझता नहीं है सद्गुरु क्या चीज़ है, इसे संसारिक लोग नहीं समझता है। सद्गुरु जो है ये है क्या चीज़ जो है, तो भूले हुई जागा जीव को निज घर दी पहुँचाए, भूले हुई जागा जीव को निज घर दी पहुँचाए, सतपथ पर दर सकरही सद्गुरु दी वकाय, मोहनाश कर ज्ञान सी जड़ तजीची तन दी, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिले, मोहनाश कर ज्ञान सी जड़ तजीची तन दे, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन करिले, माया लोक छोड़ाई के
चेतन लोक निवास। ए माया लोक छोड़ाई की, चेतन लोक निवास। सद्गुरुता को जानिए, मुक्ति भूति ते पास। माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास। सद्गुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति ते पास। ये हंसा और हंसनी, आप अपने आप को थोड़ा देखो। और जो व्यक्ति उपदेश नहीं लिया हुआ है, आपका बराबरी में होगा या उम्र में बड़ा होगा या धन में बड़ा होगा, आप दोनों की तुलना करना। आपका जो है माया लोक सद्गुरु ने छुड़ा दिया है। आप पहला लोक में चलते हो। जब पहला भूमि में आप साधना करते हो तो आप जो है 10% के करीब शुद्ध हो जाते हो। आपकी चेतना जो है लगभग जो है ऊर्ध्व हो जाती है। आप चेतन देश में चलने लगते हो। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है उसकी चेतना दिन भर कहाँ रहती है? खाओ पियो, मौज मस्ती, धन कमाओ, भोग विलास करो, स्त्री सुख, पति सुख, उसी में रहता है। क्योंकि वह उसके आगे नहीं जानता है। जो सांसारिक व्यक्ति है उससे आप कुछ भी करवा लो, वो सहज है, थोड़ा सा लालच में चोरी कर देगा, झूठ बोल देगा, बेईमानी कर लेगा, संसार का जितना गलत काम है वो कर देगा। लेकिन जो सद्गुरु के जो हंस हंसनी है वह जो है नहीं इसमें गिरने वाले, उनको तो मुश्किल है। आपके पाप कम हो जाते हैं जैसे ही आप प्रथम भूमि का उपदेश ले लेते हो। आपका कम से कम 10% पाप तो खत्म होने लगता है। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब ने क्या कहा है? जाता नमी गुरु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान। जाघटमी गुरु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान। वाघट यम का वासी है, समझ संत सुजान। जाता नमी प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वासी है, समझ संत सुजान। ये हंसा और हंसनी, यदि आपने गुरु भक्ति ले लिया, स्वामी जी ने क्या लिखा है? अधिकार मानव, ये ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है? अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। ये हर्षा और हंसनी, जिसके हृदय में प्रेम उदय हुआ, उस प्रभु को जानने के लिए वही इसका अधिकारी है। सबको उपदेश नहीं देना है, उसको 2 शब्द सुनाना है। और जब वो शब्द को बूझने लगे, उसमें अंदर प्रेम उदय हो जाए, तब जो है उपदेश देने के लिए कहा गया है।
मानव जाति होना चाहिए। वह स्त्री हो, पुरुष हो, गूंगा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, गोरा हो, काला हो, सबको उपदेश देने के लिए स्वामी जी ने कहा है। वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए? उसके हृदय में प्रेम उदय होना चाहिए प्रभु के लिए। अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। ये हंसा देखो, अरे आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। इस संसार में देखो, लोग जबरदस्ती मार करके अपना धर्म में जो है ना वो बढ़ाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये धर्म नहीं स्वीकार करोगे तो तुमको मार देंगे। ये हंसा और हंसनी मैं भेद नहीं खोलूंगा, आप तो समझ जाना, आप तो हंस हो और हंसनी हो। बताओ, प्रभु का मार्ग तो स्वतंत्र है। आपके अंदर प्रेम उदय हुआ तो ले लो। स्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी तो यहां तक कह दिए, दुष्ट दुराजाना जग लुटेरी, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षस को, क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दे दया मैं, समझ महिमा योग की, निराविघ्न विश्व प्रचार हो, विनती सदा फल योग की। ये हंसा और हंसनी एक धर्म जो है कहता है कि मेरा धर्म जो है स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं मार दूंगा। यही संसार में चल रहा है। और सदगुरु क्या कह रहे हैं? तुम्हारे हृदय में प्रेम उदय हुआ है तब ले लो। ऐसे नहीं कह रहे हैं जो है। और यह भी कह रहे हैं कि जो दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे हैं, हे प्रभु इनको सद्बुद्धि दो, इनको ज्ञान दो, और जो है मतलब पूरा विश्व में प्रचार हो। ऐसे सदगुरु जो है विनती किया है उस परम पिता परमेश्वर से। आप डेली वंदना में आप करते हो, आप फिर से सुनो ना। आप किस गुरु के हंस हंसनी हो? आप भेद बुझो। वो क्या रहे हैं? अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा, दुष्ट दुराजन जग लुटेरे, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दे दया मैं, समझ महिमा योग की, निराविघ्न विश्व प्रचार हो, विनती सदा फल योग की, पराविद्या पत्र शाखा, फूल फल भी
तारहो अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी मैं संसार हो प्रभु सत्य संत समाज तीरा आप रक्षा कीजिए जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धाधीन दीन कीजिए। ए हंसा और हंसनी, अभी तो प्रचार करने में आसानी है। जब स्वामी जी अपना समय में ब्रह्म विद्या का जब प्रचार करने के लिए निकले थे, अरे बहुत विघ्न बाधाएं आ गई। स्वामी जी ने इसीलिए प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरी विनती है इस ब्रह्म विद्या ज्ञान का प्रचार हो। जो सत्य ज्ञान है वो तो प्रचार होना ही है, क्योंकि स्वामी जी ने संकल्प ले लिया तो हमारे लिए लाभ हो गया। हम लोग आ गए और बुझ गए और आनंदित हैं। ए हंसा और हंसनी, बहुत सारे जो है सदगुरु के हंस हंसनी जो है आनंदित हैं। वो बताते भले ही न है, लेकिन बूझते सारा है। ए हंसा और हंसनी, बताना अलग बात है, बूझना अलग बात है। सदगुरु में प्रेम ही तो है। ए हंसा और हंसनी, स्वामी जी जो है ना, जो स्वामी जी क्या लिखते हैं, भक्ताना महिमा को कही। स्वामी जी देखो क्या लिखते हैं, प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम, भक्त भक्ति में रत रही और न दूसर काम। प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम, भक्त भक्ति में रत रही और न दूसर काम। ए हंसा और हंसनी, और स्वामी जी ने क्या लिखा, भक्ति प्रताप सुजानी, जेहि प्रभु कृपा अपार, भक्तन की प्रभु बस रही, यह मत है तत्व सार। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी जो है भक्त की महिमा क्या कहे हैं, प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम, भक्त भक्ति में रत रही और न दूसर काम। और स्वामी जी क्या कहें, भक्ति प्रताप सो जाने, जेहि प्रभु कृपा अपार, भक्तन की प्रभु बस रही, यह मत है तत्व सार। ये हंसा और हंसनी, भक्त की अपार महिमा है। आप भेद को बूझिए। भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास कर दीव, भक्तन महिमा कोई को कहे, जेहि पीछी सब दीव। ये हंसा और हंसनी, भक्त जो है प्रभु को रहता है। भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास कर दीव, भक्तन महिमा को कहे,
जेहि पीछी सब दीव। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी का स्वर वेद जो है अति प्रिय है। आप जैसे जैसे बूझते जाते हो स्वर वेद याद होने लगता है। और स्वामी जी बड़े एकदम ऐसे ऐसे दोहा लिखे हुए हैं ना कि मतलब ये रहस्य कोई नहीं लग सकता है। अरे परिवार में रहते हुए, पति संग रहते हुए, बच्चों संग रहते हुए एक ही साथ जड़ सुख भी और चेतन सुख भी ले रहा है, ऐसा स्वामी जी का ज्ञान है। यहाँ स्त्री को नहीं छोड़ना है, पति को नहीं छोड़ना है, पत्नी को नहीं छोड़ना है, और सुरक्षित से जो है सदगुरु देश में रहना है। ऐसा कला जो है विश्व में कहीं नहीं है और न कोई जानता है। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी के ऐसे ऐसे दोहे हैं, एकदम हृदय जो है गदगद हो जाता है। अरे दुआ में सब स्वामी जी लिखे हैं। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? ये हंसा और हंसनी आप बूझिए। मद्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत सन। मद्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत सन। तन माया मन भजन में छति सायं कवनन। ये हंसा और हंसनी अरे हम लोग सुबह का पानी जो है शाम को नहीं पीते हैं। वो बोलते हैं भैया ताजा ले आओ, जो है बदल दो, इसको गिरा दो। और वो ऐसा जो है थम्स अप, कोका कोला, क्या क्या जो है डब्बा में बंद करके देता है, कितने दिनों का है, उसमें चीनी है, क्या क्या डालता है। और बड़े बड़े पार्टियों में पीछे पड़ जाता है लोग, अरे नहीं नहीं पी लीजिए पी लीजिए। और जब वो आता है सामने तो मेरे स्वामी जी का दुआ याद आ जाता है। स्वामी जी क्या लिखे हैं? ए हंसा और हंसनी आप भेद को बूझिए। मद्यमांसा अपेयजो मल सब त्यागत सन। मद्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत सन। तन माया मन भजन में छति सायं कवनन। ये हंसा और हंसनी तो ये ज्यादा जो है ना आपको परेशान नहीं होना है। सिंपल पानी पी लिया करो और रोटी चावल सब्जी खा करके सुखी रहा करो। ये जितने लोग ये सब चक्करों में फंसे हैं वो सब बीमार हो जाते हैं। ये हंसा और हंसनी इसीलिए जो है एकदम सादा सादा शुद्ध शुद्ध भोजन किया करो, जो है तुरंत बनाओ और आधा घंटा के 1 घंटा के अंदर खा लिया करो गरम गरम। जो है आप हंस हो हंसनी हो बूझो। गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। ये हंसा और हंसनी ताजी फ्रूट फल जो सबसे सस्ता हो, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आपको महंगा वाला फल जो है फायदा नहीं करेगा। जो आपका सीजन का जो फल फूल है वही आपको शरीर के लिए जो है ना एकदम सही है। ऐसा नहीं सोचना कि जो सबसे बढ़िया महंगा वाला सब्जी है वही काम, वो सबसे बेकार है, चौपट है। जो प्रकृति में है, जो आपको आसानी से सहज उपलब्ध है, सबसे जो है ना सबसे सस्ती सब्जी जो है बाजार में, वो समझ लेना कि यही जो है आपके शरीर के लिए लाभदायक है। शरीर को तुम्हारे धन से कोई मतलब नहीं है। इस शरीर में धन का जो है ना अभिमान नहीं करना कि जो इसमें डाल दोगे वो सब फायदा नहीं करेगा। जो मार्केट में सबसे सस्ता फल है और सबसे सस्ता सब्जी है वही बनाओ
और उसी को खाओ, वही आपका शरीर में जो है एकदम शरीर के अनुकूल है। ये हंसा और हंसनी भ्रम में मत पड़ो। बहुत बड़ा डॉक्टर है, इसके चक्कर में नहीं जाना। ये संसार आधा पागली है। अब मैं भेद कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारा लक्ष्य जो है गुरु में प्रेम है, सदगुरु को समझना है। तो ज्यादा महंगी दवा के चक्कर में नहीं जाना, ज्यादा महंगा भोजन के चक्कर में नहीं जाना, और इन होटलों में तो और नहीं जाना, कभी भूल करके भी नहीं जाना। और जो है गलती से भी चले गए, वो भी फ्री वाले में पैसा लगा करके तो कभी नहीं जाना। कोई तुम्हें फ्री में खिला रहा है तो सिंपल वाला खा लेना। ये ज़्यादा जो है अमीरी जो है तुम्हारे पेट को नहीं चाहिए, तुम्हारे शरीर को अमीरी नहीं चाहिए। इसको तो सिंपल सिंपल चाहिए जो आपको पचा सके। ये हंसा और हंसनी तो ज़्यादा आपका झंझट नहीं है। भोजन का आपको मालूम हो गया, साधना का आपको मालूम हो गया। फिर क्या है? फिर तो आनंद ही आनंद है। प्रभु जो है सच्चिदानंद है, सत्य है, चित्त है, आनंद है। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव सचिदानंद स्वरूप है, सो जान हो निज पीव। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव सचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। ये हंसा और हंसनी, ये सारा सृष्टि जो है कहाँ से आई है? तो आपको तो पता है, मैं थोड़ा खोल खोल करके कह देता हूँ, इसलिए कोई कोई नाराज हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, नाराज नहीं होना है। स्वामी जी लिखे ही है ऐसा, आप क्या करोगे बताओ? अब स्वामी जी लिख ही रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करें, सर्वठाम जस आय। ये हंसा और हंसनी। एक आदमी ने प्रश्न कर दिया कि बिना गुरु का काहे नहीं मुक्ति होगा? हम अच्छा कर्म करेंगे तो काहे नहीं होगा? अरे मेरे से लड़ने के लिए आ गया। मैं बोला पहला चीज तो आपको जब गुरु का होगा। ये हंसा और हंसनी। अब वो तो समझता नहीं है। अरे मैं बोला जब गुरु के चरण में ही है तो मुक्ति कौन देगा? अरे बोला हमको मुक्त नहीं होना है। तो मैं बोला तो नहीं होना तो हमारे लिए, हमारे पास काहे लिए आ रहे हैं? आप जाइए, हम तो आपको बुला नहीं रहे हैं। ये हंसा और हंसनी। नहीं आप बोलते हमने सुना है यूट्यूब में, उसमें आपने बोला है मुक्त होता है। ये हंसा और हंसनी, यह समझने वाली बात है। पहला चीज तो उनको गुरु का पहचान नहीं मालूम है, गुरु क्या होता है वो मालूम नहीं है, तो क्या समझेगा? चार वेद षट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी सदगुरु ही ने बताता है। अरे जैसे परमात्मा जो है सृष्टि का रचना करना चाहता है, उसी के अंदर से पहले सदगुरु निकल जाता है, फिर जो है ब्रह्म निकलता है, फिर जो है काल निकलता है, फिर जो है जीव निकलता है,
और फिर प्रकृति निकलती है। ये हंसा और हंसनी, यह सृष्टि जो है अनेक बार मिटी है। ये तो कबीर साहब का एक भजन है, करोड़ों बार जो है न कन्हैया आए और क्या क्या है। ये हंसा और हंसनी हम लोग नहीं न जानते हैं। हमारा शरीर तो 100 साल ही रहता है, ये धरती का उम्र जो है अरबों खरबों साल है। तब तक हम लोग हजारों बार जन्म करके आ जाएंगे। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा हुआ है? कोटि बार सजप तप करी, कोटि यज्ञ व्रत दान, चिंतन शब्द का पल करी, तुले न ताहि समान, कोटि बार सजप तप करी, कोटि यज्ञ व्रत दान, चिंतन शब्द का पल करी, तुलीनता ही समान। ये हंसा और हंसनी इस संसार नहीं न समझता है और संसार समझेगा भी नहीं। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाइब, परम पुरुष दरबारा हो। जुगन जुगन हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। ये हंसा और हंसनी सारा वेद यही कहता है, गुरु के चरण में है। रामायण यही कहती है, गुरु के चरण में है। हनुमान चालीसा यही कहती है, गुरु के चरण में है। स्वर वेद यही कहता है, गुरु के चरण में है। और बीजक भाष यही कहती है, गुरु का चरण में है। सारा वेद यही कहता है। तो आप एक बार देखो तो कि ये सही कहा गया है कि गलत कहा गया है। आप तो हंस हो, हंसनी हो। तो जब गुरु के चरण में है तो बिना गुरु का कैसे मिलेगा, आप बताओ। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी लिख क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, आप विचार तो करो। स्वामी जी का क्या रहे हैं? ये हंसा और हंसनी आपको बुझना ही पड़ेगा। काहे नहीं बुझोगे? क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी भी यही कह रहे हैं।
धनी सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। यह सा और हंसनी, बिना गुरु का कैसे पार करोगे आप जो है। यह सा और हंसनी, आप बड़े भाग्यशाली हो, आपको सदगुरु मिला है, आप उसका महत्व नहीं समझते क्योंकि आपको आसानी से मिल गया। स्वामी जी जो है जंगल में बैठ करके अकेले में उसी में जो है मगन रहते थे जो है। और आप तो घर में बैठे हो, रजाई गद्दा पंखा चल रहा है और कूलर चल रहा है, आराम से बैठ कर के सुन रहे हो। स्वामी जी ने कितना कठिन से जो है, आप तो रोज ही सत्संग सुन ले रहे हो, स्वरवेद की जो है वाणी सुन ले रहे हो। स्वामी जी को तो ये सब कोई था ही नहीं। स्वामी जी ने पहले स्वरवेद लिखा, फिर जो है इसका आनंद को पूरे विश्व को देना चाहा। तो कोई बड़े बड़े जो है ऋषि मुनि संत थे, वो मानने के लिए तैयार नहीं। बोला आपने कहाँ से ज्ञान ला दिया, ऐसा तो कोई है नहीं। और स्वामी जी ने अनुभव लिखा, निज अनुभव वर्णन करो, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ मी रही, करता समर्पण सोय। यह सा और हंसनी, स्वामी जी ने स्वरभेद में क्या कहा है, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ मी रही, करता समर्पण सोय। यह सा और हंसनी, तो आप उपदेश ले लिए हो तो उसमें साधन तो करके देखो तो है। यह सा और हंसनी, और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, पंचती सुख सिंधु का मुख कहा, सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ कह धाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कह धाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। यह सा और हंसनी, स्वामी जी तो सब बता दिए जो है। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। यदि चाहोगे तो अनंत फल मिलेगा। अब पुस्तक में अनंत बात तो लिखी नहीं हुई है, लेकिन गुरु चरण में जाओगे तो अनंत है। इसीलिए चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आए। यह सा और हंसनी, और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय।
सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय, महलय टारी मीरही, तेला फूली लगाय, छत्रपति की छारी को वायुली तौड़ाय, जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़ी गुरु धार पारा, वह पावी सत्य नाम, मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण कहाय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। हंसा और हंसनी, आप सभी को जो है स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है और समाधि में बैठ करके शरीर का त्याग करना है। कैसे त्याग करोगे? तो हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। हंसा और हंसनी, स्वामी जी कहे हैं कि शरीर और मन को जो है ना छोड़ देना है। अभी अभी आप क्या सुनते हो? चलता चलता सब ही कहा, पहुँची बिरला कोय, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। तन मन को त्यागना होगा। तो तन और मन को छोड़ दो ना, क्या करना है? ये फालतू भटका तुम्हारे लिए जे फंसा करके रखा हुआ है। और तन को मन को कैसे छोड़ोगे? मन को कैसे छोड़ोगे? स्वामी जी आपको बता रहे हैं ना, विधि बता रहे हैं। गुरु विधान गुरु गाम्यमी, अष्टि चक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्यमी, देह करहो निष्प्राण। एक तो गुरु विधान से करना है और दूसरा कबीर साहब ही आपको जो है ना बता रहे हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मैं काशी कहूँ को सुने, फुलवा के सुंगत भंवर मरी जाए। कबीर साहब कह रहे हैं कि फुलवा को जो है ना वो कर देना, सुंगा देना। और धर्मदास की साहब की एक और भजन चल रही है, डेली होता है। फूल एक फूलेला बलम जीरवा दिशावा, ऊ फुलवा नीर खिली सुरती सोहा सुरती मालिनिया। फूल एक फूलेला बलम जीरवा दिशावा, ऊ फूला नीर खेली सुरती मालिनिया। एक दिन मन मोरा उलटी समैले, देखले प्रभु जी के नाम, सुषमान घटिया की सांकरी गलिया। हंसा और हंसनी, तो वहां भी कह रहे हैं कि मन मर जाएगा, मन मर जाएगा। और इसमें स्वर वेद में भी कह रहे हैं, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को
टालिए, ऊपर झाँप हटाओ। ये हंसा और हंसनी। देखो स्वामी जी का जो है ना हंस हंसनी भी बड़ा बुद्धू है। अरे स्वामी जी लिख रहा है कि मन पर्दा को टालिए, तो इसका मतलब टल जाएगा ये। अरे आप गुरु का आपको विश्वास नहीं है। अब ऐसे पूछते हैं कैसे मन मरेगा, थोड़ा बता दीजिए। अरे रोज ही तो बताई जा रही है भाई, और रोज बताया जा रहा है, आप भुला जा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा बताओ। ये सा अब स्वर वेद में लिखा हुआ है, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाओ। स्वामी जी कह रहे हैं कि मन पर्दा को टालिए, तो इसका मतलब टल जाएगा वो। एहन साहब स्वामी जी वही ना बात लिखे हैं जो अनुभव में पाए हैं, तो आप काहे लिए भुला जाते हो। अरे वो तो साफ साफ कह रहे हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। तो जब लिखा है कि मन मर जब जाएगा तो पक्का मरेगा, तभी तो लिखा हुआ है। आप इतना नहीं समझते हो। आप हंस हो हंसनी हो, आप नहीं समझो तो संसार कैसे समझेगा भाई बताओ। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, प्यारे प्यारे हो। सदगुरु आपको बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। आप ही को तो ये सब बताने के लिए पूरा स्वर वेद का रचना किया है, संसार के लिए थोड़ा आया है। और जो कबीर साहब कहते भी हैं, जुगना जुगना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाईबा, परम पुरुष दरबारा हो। हिंसा और हंसनी। अरे सदगुरु ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने हंसों के लिए आया हूं। तो स्वामी जी किसके लिए आए? संसार के लिए थोड़ा आए हैं, अपने हंसों के लिए ही आए हैं। तो उनके हंस हंसनी आप ही तो हो। तो आप देखो ये हंसा और हंसनी थोड़ा तो आपको चलना पड़ेगा ना। आप चलोगे नहीं तो फिर कैसे होगा बताओ। सदगुरु आपको जबरदस्ती नहीं ले जाएगा। सदगुरु कह रहा है कि प्रेम धारा जीन बहा। स्वामी जी क्या लिखे हैं? याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवन, अधिका याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी करसन। हंसा और हंसनी। और कबीर साहब कह भी दिए, मैं चितावत हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चित को, एक चित दो ठार। हंसा और हंसनी आप काहे नहीं बुझ जाते हो? अरे सदगुरु की तरफ जो है ना अपना सुरती करो ना। ये हंसा और हंसनी, अरे सूरत को गुरु चरण के तरफ ले जाओ, प्रेम हो जाएगा। असली प्रेम तो वही है, बराबर वाला प्रेम है वो जो है। तभी तो कहते हैं सखी सुधिया उदीस, जहाँवासी आयलु जग माही, सखी सुधिया उदीस, जहाँवासी आयलु जग माही।
चेतन रूपा सावहंसा गति चेतन है भी सखी सुधि बुदिस जहवासी आइलु जग माही चेतन रूपा चिर साजी ज्योति सुंदर है किस सखी सुधि उदिस जहवासी आइलु जग माही मान भावनी सुख भोगी मान भावनी सुख भोगी मान भावनी सुख भोगे दुख दुख जामी नहीं लीस सखी सुधि उदिस जहवासी आइलु जग माही मान भावनी सुख भोगी दुख जामी नहीं लीस सखी सुधि उदिस जहवासी आइलु जग माही सदा फल स्वामी समुझावे फिर चालू वही दीस जहवासी आइलु जग माही सखी सुधि उदिस जहवासी आइलु जग माही। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी जो है आपके आत्मा को कहे हैं। आप भ्रम में नहीं पड़ जाना जो है। वो जो सदगुरु की आत्मा जो है चेतन है ना, वह आत्मा आपकी आत्मा को कह रही है। वहाँ स्त्री पुरुष नहीं न है। तो ऐसा भ्रम में नहीं पड़ना जो है। ये हंसा और हंसनी देखो, ये जो संसार का जो सुख है ना, सुख नहीं है वो जो है। इसी में संसार भूला हुआ है। ये हंसा और हंसनी सुख नहीं है वो। जामी तुम सुख जानती सो है दुख का रूप सत सुख सुख जाना नहीं ताती पर भवकूप। ये हंसा और हंसनी देखो, जो है पूरा संसार जो है स्त्री पुरुष का सुख कोई महान मानता है। अरे वो सुख थोड़ा है, उसकी तो तृष्णा लगी रहेगी, कम थोड़ा होगा। अरे आप 1000 स्त्री के साथ सुख भोग लो, 1000 पुरुष के साथ सुख भोग लो, वो कभी नहीं मिटेगा और बढ़ेगा ही बढ़ेगा जो है। उसके बड़े बड़े सारे दोहे हैं, स्वामी जी ने लिखा हुआ है, ये कभी खत्म नहीं होगा और बढ़ेगा। इसलिए उसको छोड़ ही दो। उसका एक ही उपाय है कि उसको, स्वामी जी एक और दोहा लिखे हुए हैं, ये हंसा और हंसनी जो तुम इच्छुका परम सुखा जो तुम इच्छुका परम सुखा त्याग विषय रंग राग सद्गुरु कृपासी पाइए देव सदा फल जाग। ये हंसा और हंसनी देखो, स्वामी जी ने सब बात कह दिया है। आपको नहीं समझ में आता है तो अब जो है ना कैसे होगा। स्वामी जी तो कह ही दिए, बहे न मन माया संगी नारी धर्म विचार आवश्यकता जस तस करी धर्म विवि कयदार। ये हंसा और हंसनी जो आपको
जो है परम सुख चाहिए, तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। देखो स्वामी जी तो स्वर वेद में कह दिए, अब मैं थोड़ा खोल खोल करके बोल देता हूँ, तो आपको समझने के लिए ही तो बोलता हूँ। जो तुम इच्छुका परम सुखा, त्याग विषय रंग राग, सद्गुरु कृपा सिपाइए, सद्गुरु कृपा सिपाइए, देव सदा फल जाग। ये हंसा और हंसनी, अरे गुरु के साथ रहा करो ना, सब मिट जाएगा। ये जो है ये हंसा और हंसनी, आप बूझते नहीं हो। देखो जो सोना है उसको शुद्ध करने के लिए उसमें सुहागा मिलाते हैं। आप जाते हो सुनार के पास, आप कभी जाना है जो है जो जो ये है, तो अपना सोना ले जाना, तो उसमें जो है ना पूरा गंदगी रहता है, तो उसमें सुहागा मिला देता है। सुहागा जो है सोने के अंदर से सारा गंदगी जो है वो जो है खींच लेता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। वैसे ही गुरु का जो चरण है आपका मन को पवित्र कर देता है, मन को शुद्ध कर देता है। शुद्ध करके वो सुरति हो जाती है, और वही वही सुरति अंदर में प्रवेश करती है। मन नहीं न जाएगा, मन का वहां गति नहीं है, मन काल है ना, आप बूझते नहीं हो। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा है, ये हंसा और हंसनी, देखो वहां काल नहीं जाता है, तो मन काल है, इसको शुद्ध करना पड़ता है। तो गुरु के चरण के पास ये रहेगा तो शुद्ध हो जाएगा। अरे अरे भाई देखो, लोहा में जंग लग जाता है तो क्या करते हो, आग के पास में रख देना, कुछ दिन के बाद उसका गर्मी से सब झड़ जाएगा, शुद्ध लोहा हो जाएगा। वैसे ही ये मन है, इसको गुरु का चरण के पास रखोगे, थोड़ा रखो, 10 मिनट रखो, 5 मिनट रखो, 1 घंटा रखो, ये शुद्ध हो जाएगा। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भी, हम तुम हम एक है, हम तुम की दीव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भी, भूली मति अभी मानया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना न पर भाव। ये हंसा और हंसनी, गुरु का चरण में जो है मन को लगाने से शुद्ध हो जाएगा ये, और शुद्ध हो जाएगा तो सुरति हो जाएगी, और सुरति से अंदर में चले जाना। आप ऐसा नहीं पूछते हो, इतना स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं जो है कि मन को गुरु चरण में रखो, वो शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा तो सुरति हो जाएगी, सुरति हो जाएगी तो अंदर में आप जो है ना पहुंच जाना। सुरति सी देखा लो निज देश, सुरति सी देखा लो निज देश, देखाता दिखाता देखा न लागे, मिट गए सकल अंदेशा, सुरति सी देखा लो निज देश। ये हंसा और हंसनी, मन को जो है मन कहीं दूर नहीं जाना हो। ये हंसा और हंसनी, बहुत समय हो जाता है, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप हंस हो हंसनी हो, बुझ जाया करो, गुरु का चरण में मन को लगाना, वो शुद्ध होते 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 शुद्ध हो जाएगा, फिर सुरति बन जाएगा, और सुरति बन जाएगा फिर निरति में चले जाना। यही 3 तो काम है। स्वामी जी इतना सहज सहज आपको बता दिए हैं। कूर्मा गंगमी वासी है, अंडा न बाहर राख, सुरति से अंडा शिवई,
सहजाय गरत बाक। ये हंसा और हंसनी आपको बुझना ही पड़ेगा। जब तक नहीं बुझोगे तब तक ये सत्संग में सुनाता ही रहूंगा। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये भाई मीरा जी भी आ गई हैं का?